कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 परिवारों ने किसी अपने को खोया है। आतंकियों ने कश्मीर घूमने आए पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर उनके अपनों के सामने ही उन्हें गोली मार दी। पूरी दुनिया आतंकियों की इस कायराना हरकत की निंदा कर रही है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो किसी एक जिले या राज्य के नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से हैं। इसी में एक परिवार राजस्थान का है। हाथों में मोबाइल पर तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है नीरज उधवानी। नीरज अपनी पत्नी के साथ 21 अप्रैल को श्रीनगर गए थे, जहां 22 अप्रैल को जब वो पत्नी के साथ घूम रहे थे तभी आतंकियों ने हमला कर दिया और नीरज की पत्नी के सामने ही पहले तो नीरज से उनका धर्म पूछा और फिर पत्नी के सामने ही नीरज के सिर में गोली मार दी। नीरज 32 साल के थे और 26 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों दुबई में रह रहे थे। हाल ही में वो अपने दोस्त की शादी में हिस्सा लेने भारत आए थे। 16 अप्रैल को शादी में शामिल होने के बाद वो शिमला भी गए थे। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए 21 अप्रैल को श्रीनगर गए थे। सरकार से यही है भाई, जो भी आतंकी है उनका बिल्कुल सफाया कर देना चाहिए। ऑन द स्पॉट जो डिसीजन गवर्नमेंट लेवे, ऑन द स्पॉट शूट आउट, एक यही है आतंकवाद को खत्म करने का तरीका। इस बार धर्म को निशाना बनाया गया है, हिंदू धर्म को इन्होंने निशाना बनाया है, देख रहा है, और इस बार धर्म को निशाना बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ी गुजारिश है, धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी हो, किसी भी कास्ट का हो, मैं तो ये नहीं कहता किसी भी कास्ट का हो, अगर वो आतंकी है तो उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए। बताया जा रहा है पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है। यह पर्यटकों और ट्रैकर्स के बीच पसंदीदा जगह है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसी मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले घास के मैदान में कम से कम 3 हथियारबंद आतंकवादी घुस आए और पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद घाटी में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर लोग टूरिस्ट हैं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम के संगठन ने ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का हाथ हो सकता है।